ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, द बेस ए बी ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी सी डैश with side 2a lies along the x-axis such that the midpoint of AB is at the origin. Find the coordinates of two vertices C and C dash of the triangle. तो थोड़ा ध्यान से इसको समझेंगे तो हमको बोला गया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस। इसके ऊपर क्या बन रहा है ना, हमारा जो ट्राइंगल दोनों ही बन रहे हैं। तो सपोज इसको मैं ले लेता हूँ वाई एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे जो दोनों ट्राइंगल्स का मिड पॉइंट है, समझो दोनों ट्राइंगल्स का पहले हम कॉमन ले लेते हैं। ए बी कॉमन साइड है, मतलब जो भी दोनों ट्राइंगल्स बनेंगे वो किसके ऊपर बन रहा है ना, एक्स के ऊपर। इसका मतलब एक अगर ऊपर बनेगा तो नीचे, दूसरा वाला कहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा, राइट। सो यहाँ पे और बोला गया है कि तीन मतलब जो दोनों हैं दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, सो इतना समझ आ गया। ए बी का जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, इतना समझ आ गया होगा। अगर ए बी का वैल्यू, दैट मीन्स कि ए बी जो लेंथ है वो 2a है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a, इसका मतलब a से o तक a और यहाँ से o से b तक भी a हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे c ले लेते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो मैंने क्या किया ना, सी से बी तक ज्वाइन किया और यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया। सो ये भी मेरा 2a हो जाएगा और ये ही मेरा 2a हो जाएगा, राइट। अब नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे सी डैश। तो ए से बी की तरफ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। इसका मतलब ये भी 2a है और ये भी 2a है। अब ध्यान से देखना, हमको क्या चाहिए, हमको c का कोऑर्डिनेट्स चाहिए। c किसके ऊपर है ना, y के ऊपर है। तो c का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर है। अब बात है कि हम क्या कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये ओरिजिन से कितना ऊपर गया, अगर ये निकाल देते हैं लेंथ तो हमारा काम हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी ओ हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के साथ इक्वल है। हाइपोटेनस हमारा कितना है, 2a, सो 2a का स्क्वायर। बेस कितना है, a, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और परपेंडिकुलर कितना है, p। अब ये लिखेंगे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे, 4a स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर और ये हो जाएगा p स्क्वायर। सो रूट ओवर ऑफ 3a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, √3a इज इक्वल टू पी स्क्वायर, राइट। इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये जो नीचे से ऊपर तक कितना गया है, जीरो से या फिर ओरिजिन से वो सी तक कितना गया है ना, √3a ऊपर गया है, राइट। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे √3a। सिमिलरली हमको सी डैश भी निकालना है और ये क्या हो जाएगा, 0, -√3a। अब माइनस क्यों आया ये आप सोच रहे होगे, क्योंकि देखिए ऊपर जाएगा तो आपको पता है y होता है और नीचे जाता है तो y डैश, दैट मीन्स कि नीचे अगर आता है तो y का वैल्यू माइनस में आता है। और सिमिलरली अगर ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होता तो वो भी माइनस में आता, बट यहाँ पे राइट की तरफ x है और लेफ्ट की तरफ क्या है ना, x डैश है। तो ये पूरा का पूरा आंसर समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।